बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें देखें हम टॉपिक स्टार्ट करें अर्थमेटिक मीन। A is said to be arithmetic mean between two numbers A and B if A and B are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि अगर आप दो नंबर्स के दरमियान एक नंबर लें इस तरतीब के साथ कि ये तीनों नंबर मिल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हों, तो फिर ये जो दरमियान वाला नंबर है ये ए और बी का मीन कहलाएगा। तो ये बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं हम, जब ये अर्थमेटिक मीन का है तो डिफरेंस बराबर होगा। ये देखें, इन दो का डिफरेंस a माइनस ए और इनका डिफरेंस b माइनस ए। ए उधर ले जाओ, माइनस ए को अगर इधर ले आए तो ये प्लस ए हो जाएगा। तो देखें, दो नंबर्स के दरमियान अगर एक मीन निकालनी हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ज़्यादा मीन चाहिए होंगी तो उसके लिए हम मीन के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई करते रहेंगे। तो ज़्यादा के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ अभी हम एक्सरसाइज तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा मीन्स आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट हैं, कोई एक पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखें, दो नंबर्स दिए हुए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा नंबर है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में कहा रहा है मीन निकालें। लेट ए बी द मीन बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक हो गया, इन दो नंबर्स के दरमियान ए अर्थमेटिक मीन हमने कह दिया, तो ये ए कैसे निकलेगा? आप दोनों को ऐड करेंगे, ये देखें फॉर्मूला बन गया ना। दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो आप इन्हें ऐड कर लें, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लें। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनके दरमियान मीन आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ 5 and 8 are two arithmetic means between a and b, 5 and 8 are two arithmetic means between a and b. So तरतीब से लिखें, ये a है, ये b है, इनके दरमियान में है 5 और 8। So these numbers are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन के लिए भी हमने बात की थी कि अगर तरतीब से लिखें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। अब कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस ले लें, इन दो का डिफरेंस कितना आएगा? 5 माइनस ए, और इन दो का डिफरेंस 8 माइनस 5, तो 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3।
3 आप लेफ़्ट पर ले आओ और a को राइट पर ले जाओ, तो देखें a आ गया हमारे पास, a इज़ 2। अब इसे चेंज कर लो। चेंज कैसे कर सकते हैं? अब इन दो का डिफरेंस अगर लें, अगेन 8 - 5 = b - 8, ये भी तो सेम है। इन दो का डिफरेंस और इन दो का डिफरेंस भी सेम होगा, तो 3 = b - 8। 8 आप इस तरफ ले आओ, तो b = 8 + 3 11। तो ये दो नंबर्स हमारे पास 2 और 11 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये बिल्कुल एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। चलें इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √2 and 12/√2. Let 4 arithmetic means between √2 and 12/√2 be A1, A2, A3 and A4। ये हमने सपोज कर ली। ये 12 ये इन दो नंबर्स के दरमियान ये 4 मीन्स सपोज कर ली हमने। अब इन्हें तरतीब से लिखेंगे तो वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। सो ये पहला नंबर और ये हमारा आखिरी नंबर 12/√2। इन दो के दरमियान ये 4 हैं, A1, A2, A3, A4। तो ये क्या बन गई? सो दीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हम A6 का फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा? A + 5D। और A6 ये 6 टर्म तो ये है, ठीक है। 12/√2 = A फर्स्ट टर्म इज √2 + 5D। √2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 12/√2 - √2 = 5D। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आ गया। ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। तो ये 10/√2 = 5D। तो 5 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो D = 2/√2। और 2/√2 तो √2 के इक्वल होता है। D आ गया आपके पास, और D आने से आपके पास सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब वो कैसे, अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हमारे पास ये है A1, ये कौन सी टर्म है? ये देखें ज़रा, A1 कौन सी टर्म थी? सेकंड टर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेकंड टर्म है। और A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 इज A + D। तो ये A + D का फॉर्मूला लगेगा ना। तो A हमारे पास √2 है और D भी हमारे पास कितना है? वो इस √2 है। ये 2√2 आ जाएगा। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास ये तो ठीक है, 2√2। नेक्स्ट लिखें A2। अब देख लो हमारे पास कितना आ रहा है? थर्ड टर्म A + 2D। ये देख लें, ये थर्ड टर्म है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। A2 इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना A
प्लस 2d, डी की जगह स्क्वायर रूट 2, तो 2 + 1, तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट की तरफ आए तो वो आपके पास कितना बन जाएगा, a+4, और ये a2 के बाद a3 की बारी आएगी तो हमारे पास कितना आएगा जी, बताएं। 2d था, a+3d, ये a, ये 3 और ये d, ये ऐड कर लें तो ये 4√2। अब एक मीन और रह गई है, वो होगी a+4d, ये a, इन दो को ऐड कर लें तो 5√2। तो 4 मीन निकालनी थी आपने, ये 1 2 3 4। क्वेश्चन यही था कि बताएं इसकी 4 मीन्स क्या होंगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि n फाइंड करना है। 7th क्वेश्चन में फाइंड n if a to the power n plus b to the power n over a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is arithmetic mean between a and b। ये दो नंबर्स हैं a और b, और उनके दरमियान ये मीन बता दी गई है कि ये मीन है। तो दो नंबर्स के दरमियान मीन कैसे निकालते हैं, ये देखें। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगी, दो नंबर्स के दरमियान दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, और मीन तो ये है, तो इसकी जगह ये लिख लें, a to the power n plus b to the power n over an-1 plus b n-1 equals to a plus b by 2। इसमें से n फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ये, तो ये 2an प्लस 2bn, जबकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होंगे a प्लस b के साथ an-1 प्लस bn-1। ये a से मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 1 पावर है, ये n-1 है, ये देखें ज़रा, पावर तो ऐड होती है ना, ये an आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, a bn-1, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करें तो an-1 इंटू b, ये b इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 1 कट जाएगा तो bn आ गया। इस an को लेफ्ट पर ले आओ, 2an माइनस an, ये भी लेफ्ट पर ले आए, इसको माइनस an-1 इंटू b, ये आ गया। ये भी इधर लिख लें, माइनस a bn-1, ये इधर पे 2bn, और ये भी इधर लेफ्ट पर ला रहे हैं, माइनस bn इक्वल्स टू 0। ये देख लो, an लेफ्ट पर आ गया, ये abn लेफ्ट पर आ गया, ये देखें an-1b, ये an-1b, ये भी आ गया, bn ये भी देखें लेफ्ट पर आ गया। सारी वैल्यूज़ ये चारों माइनस हो गई ना, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हुई है, इन चारों वैल्यूज़ को लेफ्ट पर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, राइट पे तो कुछ भी नहीं रहा, 0। ये दो माइनस कर लें तो ये an आ गया, माइनस an-1b, इन दो में देखें ये तो a bn उसी तरह से रहा, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो bn आ गया। देखें पावर जो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन ले लेंगे ना, an-1 कॉमन निकल गया, यहाँ पे a पावर रह गई और साथ में ये b, इन दो में से स्मॉलर bn-1 है
माइनस का साइन भी कॉमन ले लें, तो ये a और माइनस प्लस माइनस, bn माइनस 1 कॉमन निकल गई है, तो एक पावर रह गई b की। इन दो में a माइनस b कॉमन निकल रहा है, a माइनस b तो डिवाइड कर लें, an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आप राइट साइड पर शिफ्ट कर लो। अगर हम bn से डिवाइड कर लें, दोनों तरफ bn माइनस 1 से डिवाइड कर लिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं हम a ओवर b टू द पावर n माइनस 1, और ये 1 है, इसको ऐसे लिख लो। 1 की जगह हम a बाय b टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना। आपको पता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये अब बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन में भी यही था कि आपने n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक सम का फॉर्मूला बता दूं, ये आगे मैं टॉपिक कराऊंगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो Sn का फार्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला क्योंकि मैं भी अप्लाई करने लगा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको n टर्म्स दी हुई हो ना, यानी ये a1 a2 a3 अप टू an, इनका सम आप इस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट sum of n arithmetic means between a and b is equal to n times of their arithmetic mean। n arithmetic means between a and b are a1 a2 a3 अप टू an। ये हमने ये ले ली। आपने शो कर रहे हैं कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये जो सम है ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन, n टाइम्स ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन। ये a और b के अर्थमेटिक मीन्स का n टाइम्स इसके सम के इक्वल शो करना है। आप ये देखें, ये क्योंकि मीन्स है ना, हेयर a a1 a2 a3 an up to b, these are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स को दरमियान में लिखें तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अब इसमें आप ये देखो कितनी टर्म्स हैं, ये तादाद दरमियान में ये n टर्म्स हैं और एक टर्म ये और एक ये है, तो टर्म्स की तादाद कितनी होगी n+2। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, an+2 इज इक्वल टू a प्लस, इससे एक कम का मतलब n+1d। तो an+2 ये है b, a है प्लस n+1d, a को उधर ले जाओ तो b माइनस a इज इक्वल टू n+1d। तो d देखें आपके पास क्या बना, b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। अब a1 निकाल सकते हैं हम।
A1 सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का फार्मूला A प्लस डी होता है। ये A और D ये निकला हुआ है, B माइनस A ओवर n प्लस 1। इसका एलसीएम ले लें तो AN प्लस A प्लस B माइनस A ओवर n प्लस 1। ये A तो कैंसिल हो गया, A1 आ गया AN प्लस B डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब हम ले सकते हैं सम। कंसिडर ये इन टर्म्स का सम। इन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, n बाई 2 2a, a यहाँ पे ये A1 है, n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 2 A1 ये निकला हुआ है, AN प्लस B ओवर n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 D ये निकला था, ये देखें B माइनस A ओवर n प्लस 1, B माइनस A ओवर n प्लस 1। इन दोनों के एलसीएम ले लें, n प्लस 1 एलसीएम, ये 2 मल्टीप्लाई करें तो 2AN प्लस 2B, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो BN माइनस AN, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B और प्लस A। टू AN माइनस AN तो AN आ गया। उसके बाद ये वाला प्लस BN मैं लिख लेता हूँ, फिर ये प्लस A लिख लेता हूँ, और ये 2B माइनस B, ये B आ गया। देखें इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है, इन दो में n कॉमन आ रहा है, a प्लस बी। इन दो में अब 1 कॉमन ले लें, a प्लस बी और ये n प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि ये a प्लस बी बाहर आ गया और n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1। तो ये n प्लस 1 तो आप कैंसिल कर लो। तो प्रूव भी देखें यही करना था कि इन अर्थमेटिक मीन्स का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, n टाइम्स ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन। a प्लस ये सॉरी a प्लस बी है ना, ये देखें यही शो कर रहा था ना, a प्लस बी और ये नीचे वाला 2। तो ये जो मैंने शुरू में लिखा था कि इन अर्थमेटिक मीन्स का सम, ये प्रूव करना है आपने। चलें बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।